आज चलो एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए पहले तुमको ये चेक कर लेना है कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो रही कि नहीं हो रही है, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हम तभी करेंगे जब हमारा केस A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। अदरवाइज आप जो सॉल्व करोगे और ये केस नहीं बन रहा होगा ना, लाइन यदि इंटरसेक्टिंग नहीं हो रही होगी ना, सो आपका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि व्हेन लाइंस आर पैरेलल और व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट उस केस में आपको एक्स और वाई की वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला तो केस ये है कि आपको चेक कर लेना है कि A1/A2 नॉट इक्वल आना चाहिए B1/B2 के। सो क्लियरली आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, देखो 2/3 नॉट इक्वल है 7/1 के। 2 बोले तो A1, 3 बोले तो A2, 7 बोले तो B1, और y के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बोले तो हमारा B2। सो A1/A2 यदि नॉट इक्वल आ रहा है B1/B2 के, तो लाइंस हमारी कैसी होंगी बच्चा लोग? इंटरसेक्टिंग होगी। और वेन एवर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तभी हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। तो जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, जैसा अपन प्रीवियस वीडियो में देखे, तभी अपन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों लोग, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। चलो, सो एलिमिनेट का मतलब है कि हमको या तो x का वैल्यू हटाना है या फिर y का वैल्यू हटाना है। एलिमिनेट करना, या तो हमको इक्वेशन में से x का वैल्यू हटाना है या फिर y का वैल्यू हटाना है। तो वी हैव टू इक्वेशन, 3x+7y इज इक्वल 10 फर्स्ट इक्वेशन, और 2x+7y इज इक्वल 10 फर्स्ट इक्वेशन, और 3x+y इज इक्वल 6, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। ठीक। सो ब्रेन में पहले तो सेट कर लेना है कि हमको या तो x हटाना है या फिर y हटाना है। दोनों इक्वेशन को आपस में या तो माइनस करेंगे, कभी कभी प्लस करेंगे, तो यहां पर माइनस करेंगे। वेन एवर साइन हमारे सेम है तो अपन माइनस करेंगे, और माइनस हम तब करेंगे जब हमारा x का या y का पार्ट सेम आ जाए। x का या y का पार्ट क्या आ जाए बच्चा लोग? सेम आ जाए। तो हम यहां पर y का पार्ट सेम कर लेते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप x का पार्ट भी सेम कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, होल इक्वेशन में। ठीक। होल इक्वेशन मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। सो यू कैन राइट 7 3 जा 21 x प्लस 7y प्लस 7 6 जा 42। नेम इसको मैं सेकंड इक्वेशन ही दे रहा हूं, सेकंड इक्वेशन ही है। और सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। 7y इज इक्वल 10, इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सो इफ हम माइनस करेंगे ना, माइनस 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 वाले केस में याद रखिएगा, यदि हमारा साइन पॉजिटिव दिया है ना, देखो 2x भी हमारा पॉजिटिव है, 7y भी पॉजिटिव है, और 10 भी हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस से आएगा। लेकिन इनके प्लेस पे यदि नेगेटिव होता ना, ये क्वेश्चन भी अपन दूसरी क्लास में कर लेंगे, इनके प्लेस पे यदि यहाँ पर मान लो -2x होता और मैं माइनस करता, तो यहाँ पर प्लस आना था, है ना? तो इनको अपन डिस्कस करेंगे आराम से। अभी अपन ने माइनस किया हुआ है। सो 21x माइनस 2x क्या आएगा हमारा? 19x। दीज टू वैल्यू आर कैंसल्ड, ये दोनों वैल्यू क्या होगी? कैंसिल होगी। 7y में से 7y हमारा कैंसिल होगा, देन इक्वल 42 में से यदि हमारा 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 32। नाउ x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? x इज इक्वल 32 माइनस 32/19। So this is the value of x. This is the value of x. Now x is equal 32/19
पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड इजी रहेगा, वी गेट, पुट कर देते वैल्यूज। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल 6, इट इज अ सेकंड इक्वेशन। ये वाला लिया मैंने, ऊपर वाला, ये वाला वैल्यूज पुट कर दो। 3 इंटू 32/19 प्लस वाई इज इक्वल 6। 3 का मल्टीप्लाई करो, 19 को एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9/19 प्लस y अपॉन वी कैन राइट 1, तो एलसीएम ले लो। 19 इंटू 1 सो 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लाइक दैट। तो 1 का मल्टीप्लाई 96 आएगा और प्लस 19y इज इक्वल 6। सॉर्ट आउट करते हैं, तो 96 प्लस 19y इज इक्वल 6 इंटू 19 और 96 प्लस 19 y इज इक्वल 19 का टेबल पढ़ लो या 6 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 9 जा 54, रिमेनिंग 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 19y इज इक्वल 114 माइनस 96 और 19 6 को 114 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। देन y का वैल्यू 18/19, 18/19। So now you can write, or now we can write, now x का वैल्यू हमारा 32/19 एंड y का वैल्यू हमारा 18/19। तो किसी भी क्वेश्चन को चाहे मैं एलिमिनेशन से करूं, सब्स्टिट्यूशन से करूं या ग्राफिकल से करूं, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो वहां पर x और y की हमारी यूनिक वैल्यूज निकलेंगी, सिंगल सिंगल वैल्यूज निकलेंगी। सिंगल वैल्यू का मतलब है कि लाइंस हमारी एक ही पॉइंट पर टच होंगी, दो लाइंस हमारी केवल और केवल एक ही पॉइंट पर बच्चा लोग क्या होंगी, टच होंगी। इज इट क्लियर? तो होप सो आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम तभी करेंगे जब लाइंस हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। व्हेनेवर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तभी हम यूज करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड अपन किसी भी कंडीशन के लिए यूज करते हैं। एक्चुअल में जो ग्राफिकल मेथड होता है ना, वो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, कि लाइंस हमारी पैरेलल, कि लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। थैंक यू बच्चा लोग, जय हिंद।